ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सोनपुर था। गांव के लोग साधारण और सीधे थे, लेकिन इसी गांव में एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम सीमा था, जिसे गांव के लोग प्यार से दीदी कहकर बुलाते थे। सीमा अपने स्वभाव में बेहद शांत और मिलनसार लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर अक्सर चिंता की लकीरें होती थी। सीमा का परिवार एक सामान्य था। उसके माता पिता किसान थे और उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। सीमा की शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी और वह अपने घर के कामों में माता पिता की मदद करती थी। गांव में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़की थी। लेकिन गांव के लोग सीमा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि उसकी ज़िंदगी में एक काला सच छिपा हुआ था, एक ऐसा सच जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी को अंधकार में धकेलने वाला था। सीमा का अतीत काफ़ी पेचीदा था। उसके बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। जब वो केवल 12 साल की थी, तब उसके परिवार पर एक डकैतों का हमला हुआ था। उस हमले में उसके माता पिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी और वो खुद किसी तरह जान बचाकर भागी थी। उस घटना ने सीमा के मन में गहरा घाव छोड़ दिया था। वो अब तक उस भयावह रात को वो कभी भूल नहीं पाई थी। उस हमले के बाद सीमा को उसके मामा मामी ने पाला था, लेकिन वो हमेशा अपने माता पिता की याद में खोई रहती थी। उस हादसे के बाद सीमा ने एक निर्णय लिया था। उसने ठान लिया था कि वो अपने माता पिता के हत्यारों को कभी माफ़ नहीं करेगी और उन्हें उनके किए की सज़ा जरूर दिलाएगी। इसी विचार ने उसे कठोर और जिद्दी बना दिया था। सीमा जब 18 साल की हुई तो उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। उसका एक ही मकसद था, अपने माता पिता के हथियारों को ढूंढना और उनसे बदला लेना। सीमा ने शहर में आकर एक डिटेक्टिव एजेंसी में नौकरी कर ली। उसने कई क्रिमिनल मामलों को सुलझाया और धीरे धीरे उसकी पहचान एक काबिल जासूस के रूप में बनने लगी। लेकिन उसकी नज़रें हमेशा उन लोगों को ढूंढने में लगी रहती थी जिन्होंने उसके परिवार को उजाड़ा था। एक दिन उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसकी उम्मीदों को एक नई दिशा दी। उसे पता चला कि उसके माता पिता के हत्यारे किसी बड़े गैंग के सदस्य थे, जिनका नाम वो सुनते ही सिहर उठी। सीमा ने उस गैंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि यह गैंग शहर के कई बड़े बड़े कारोबारियों से वसूली करता था और हत्या, अपहरण जैसे कई संगीन अपराधों में लिपटा था। गैंग का सरगना एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। वह बस काल के नाम से जाना जाता था। सीमा ने ठान लिया कि वो इस काल को खोज निकालेगी और अपने माता पिता के खून का बदला लेगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। काल के गैंग में घुसने के लिए उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। उसने खुद को एक क्रिमिनल के रूप में पेश किया और धीरे धीरे गैंग के कुछ सदस्यों के साथ घुल मिल गई। सीमा ने गैंग के एक सदस्य से दोस्ती कर ली जिसका नाम विकास था। विकास गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और उसे सीमा पर भरोसा हो गया था। विकास ने उसे गैंग के कई राज बताए
लेकिन काल के बारे में वो खुद भी ज़्यादा नहीं जानता था। सीमा ने विकास से कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह से काल तक पहुंचने में असफल रही। कुछ महीनों बाद सीमा को एक बड़ा झटका लगा। उसने विकास की बातचीत से एक चौंकाने वाला सच सुना। विकास एक दिन अपने साथियों से कह रहा था कि काल कोई और नहीं बल्कि उसका ही सगा भाई था। विकास ने बताया कि उसके भाई ने ही सीमा के गांव में हमला करवाया था और उसी हमले में सीमा के माता पिता की जान गई थी। सीमा को ये सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसे अब यकीन हो गया था कि ये अपने दुश्मन से काफ़ी करीब थी। अब सीमा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो विकास को मारकर अपने बदले की आग को शांत कर पाएगी? उसने अपनी पूरी योजना बनाई और तय किया कि वो इस गैंग को ख़त्म करके ही दम लेगी। एक रात सीमा ने विकास को फुसलाकर उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया। उसने विकास से सारी सच्चाई उगलवाई और फिर सीमा ने उसे अपनी असली पहचान बताई। विकास ये जानकर एकदम से घबरा गया कि उसकी दोस्त सीमा कोई और नहीं बल्कि ये वो लड़की थी जिसके माता पिता का खून उसके भाई ने किया था। सीमा ने विकास को मारने का फैसला किया, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। उसने विकास को कानून के हवाले करने का निश्चय किया। वो जानती थी कि बदला लेना उसकी समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि न्याय पाने के लिए उसे सही रास्ता चुनना होगा। आखिरकार वो समय आ गया। विकास और उसके भाई काल को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आराम से सीमा ने चैन की सांस ली। उसने अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और खुद को नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार किया। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले एक बात जरूर बताना, क्या हमारे समाज में काल जैसे इंसान को रहना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।